जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज पासा। पासा जो है यह घन की एक छोटी सी आकृति होती है। ठीक इसी के बारे में हम आप लोग को आज हम बताएंगे। ठीक है। पासा, पासा मतलब डाइस। ठीक है। अगर घन की बात करें, ठीक है, तो पहले यह आकृति को थोड़ा सा समझ लिया जाए। यह हमारा घन है। इस घन में अगर देखा जाए तो इसके नाम रखते हैं। यह ए है, यह बी है, यह सी, यह डी, यह ई, एफ, जी और एच। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे सतह होते हैं, जो 6 सतह होते हैं। तो ए बी सी डी, ये हमारा जो होगा ये टॉप होगा। टॉप मतलब ऊपर। ठीक है। और इसके ठीक जो विपरीत होगा वह होगा ई होगा, एफ होगा, जी, एच होगा और जी होगा। ठीक है। यह एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत सतह होगा। ठीक है। अगर ये टॉप हो गया तो ये हमारा जो होगा बॉटम में होगा। बॉटम मतलब नीचे होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो ए बी एफ और ई, ये जो होगा लेफ्ट होगा। लेफ्ट मतलब बायां। ठीक है। तो इसके जो लेफ्ट वाले में होगा वह राइट होगा। तो राइट में हमारा मिलेगा डी मिलेगा, सी मिलेगा, एच मिलेगा और जी मिलेगा। ये जो सतह होंगे यह विपरीत होंगे। विपरीत होगा मतलब इधर वाला राइट, राइट जो होगा ये दायां होगा। अब एक और सतह मिलेगा हमारा, ठीक, एक फ्रंट का। फ्रंट में जो होगा यह बी होगा, एफ होगा और एच होगा और सी। इसके विपरीत जो होगा इसके पीछे वाला, तो पीछे वाला हमारा होगा ए, ई और जी और डी होगा। ये जो होगा ये विपरीत, विपरीत सतह, विपरीत सतह होंगी। इसको हम कह सकते हैं फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने, सामने। और ये जो बैक होगा इसको हम कह सकते हैं बैक। बैक मतलब पीछे। ठीक है। अगर किसी भी पासे की अगर बात करें तो उसमें 6 सतह होंगे। पासा तो एक छोटा सा रूप होता है। घन की अगर बात करें तो घन में अगर देखा जाए तो एक ऊपर होगा। ठीक, एक ऊपर जब होगा तो एक उसके नीचे होगा। तो ऊपर वाले को हम टॉप बोलेंगे और नीचे वाले को बॉटम बोलेंगे। ठीक उसी तरह से एक सामने होगा, जो सामने होगा उसे फ्रंट बोलेंगे। ठीक, उसके एक बैक होगा, बैक वाले को पीछे बोलेंगे। दूसरा जो बनेगा अगला एक राइट होगा, तो राइट वाला जो होगा वो लेफ्ट के विपरीत होगा। तो ये हमारे कुल सतहों की बात करें। ठीक है। तो सतह जो बनेंगे हमारे, एक सतह, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कुल इस घन में 6 सतह होंगे। तो किनारों की अगर बात करें, किनारे की बात करें, कुल किनारा कितना होगा? तो किनारा हमारा एक होगा ए बी किनारा होगा, दूसरा बी सी किनारा होगा, तीसरा सी डी किनारा होगा और चौथा ए डी किनारा होगा। ठीक है। अगर इसमें बात करें यहाँ से तो एक ये होगा हमारा ए ई किनारा होगा, फिर ई एफ किनारा होगा और अगला जो होगा एफ और बी किनारा होगा। ठीक उसी तरह से एक अगला बनेगा एफ और एच होगा। ठीक, एच और जी होगा और जी ई होगा। ठीक, इसमें अगर बात करें तो सी और एच बनेगा। ठीक है। उसके बाद जी और टी बनेगा। ठीक, और एक हमारा शायद हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल किनारों की संख्या 12 होंगी। तो कोने कितने होंगे? कोने की अगर बात करें तो एक कोना होगा। ठीक है।
बी एक कोना होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, एक ई होगा, एक एफ होगा, एक जी होगा और एक एच होगा। कुल कोने की अगर बात करें तो 8 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घन में कुल 6 सतह, किनारों की बात अगर की जाएगी तो 12 किनारा, और अगर कोने की बात की जाएगी, कॉर्नर की बात की जाएगी, तो कॉर्नर जो हमारे मिलेंगे वो 8 मिलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हुआ घन। घन के बाद अगर देखा जाए कि एक तरफ से अगर हम देखेंगे, एक तरफ से किसी भी एक तरफ से देखें तो हमको सिर्फ 3 सतह दिखाई देंगे, 3 सतह दिखाएंगे। तो 3 सतह की बात अगर करें तो इस तरह से अगर हमको दिखाई दे रहा है तो ये घन का क्या होगा, एक छोटा सा रूप होगा, और इसी रूप को हम क्या बोलेंगे, पासा बोलेंगे, पासा बोलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस घन में, इस घन में जो सतह होते हैं, 6 सतह होंगे, इन प्रत्येक सतह पे 1 से लेकर 6 तक अंक या तो अक्षर या तो बिंदु दर्शाए होते हैं। 1 दर्शाया होगा, 2 दर्शाया होगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 दर्शाया होगा। या तो आपको लिख देगा ABCDEF, ठीक है, या तो और एच, 2 4 सॉरी 2 6 एक साथ हम लिख दिए थे, 6 अक्षर दर्शाए होंगे। या तो फिर बिंदी कर देगा 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 1, ठीक, 6 बिंदु हमको इस तरह से बिंदु दर्शा देगा। जैसे हम यहाँ पे 1 कह सकते हैं तो ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है और ये 6 हो सकता है। एक फ्रंट पे 1 तो उसके विपरीत 2, ये राइट में, लेफ्ट में 3 तो राइट में 4, बैक में 5 तो फ्रंट में 6। इस तरह से अंक हमारे दर्शाए होते हैं। अब अगर यही बात करें पासे की, तो पासा हमारा 2 तरह से होगा, एक 2 तरह से 2 प्रकार का होगा। पहला जो होगा वह बंद पासा, ठीक है, दूसरा जो बनेगा वह प्रसारित प्रसारित पासा। पासा जो होगा 2 तरह से होते हैं, एक बंद पासा होगा, एक प्रसारित पासा होगा। बंद पासे की आकृति जो होगी वह बंद होगा, इस तरह से हमको पासा देगा। इसके 3 सतह हमको दिखाई देंगे और 3 सतह क्या होंगे, दिखाई नहीं देंगे। उसी तरह से अगर प्रसारित पासे की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमको अंक दे देगा, और अंक देने के बाद हमसे कह देगा कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह से पासे को खोल देगा। जब इस तरह से पासे को खोल दे तो यह हमारा प्रसारित पासा हो जाएगा, और इस तरह से जो आकृति बंद होगी वह हमारा बंद पासा कहलाएगा। हम आगे देखेंगे बंद पासे को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बंद पासा। बंद पासा, बंद पासे की बात करें तो बंद पासा हमारा 2 होगा। एक बंद पासा में हमारा साधारण पासा होगा और दूसरा जो होगा मानक पासा होगा। मानक पासा वह पासा होता है जो किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और साधारण पासा वह होगा किन्हीं निकटवर्तीय सतहों का योग, अगर 7 हो रहा है तो वह हमारा साधारण पासा होगा। जैसे कि यह बंद पासा में हम 2 देखेंगे। एक हमारा बनेगा पहला मानक पासा, दूसरा हमारा बनेगा साधारण पासा। मानक पासा वह पासा होगा कि 2 विपरीत विपरीत सतहों का योग 7 हो। और साधारण पासा होगा कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो।
इन दोनों में आइएगा अंतर समझ लें। जैसे एक हमारा ये है, जो ये है पासा है, ठीक है, और ये एक हमारा दूसरा पासा है, ठीक है। ये स्थिति है, पासे की स्थितियां होती हैं। जैसे यहाँ पे 3, 5 और 6 दर्शाया गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 होगा, 4 होगा और 2 दर्शाया गया है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पासा साधारण पासा है और कौन सा पासा हमारा मानक पासा है? तो देखिएगा, अगर इनके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, तो देखिएगा अगर हम 3 और 5 कर लें तो ये तीनों जो हैं निकटवर्ती सतह हैं। तो 3 और प्लस 5 कर दिए तो 8 हुआ, लेकिन विपरीत सतह तो हो नहीं रहा है। अगर 3 और प्लस 6 ये हमारा 9 होगा, हम विपरीत सतह को जोड़ नहीं रहे हैं। फिर अगर हम 6 और 5 को कर लें, 6, 3 और प्लस 5 को कर लें तो ये हमारा 11 होगा। 11 जो है वह विपरीत सतह नहीं है, ठीक है। यह निकटवर्ती सतहों का योग जो है 7 हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर 6 में हम कितना जोड़ दें, 6 में कितना जोड़ दें कि 1 हो जाए, 7 हो जाए, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो 1 6 के विपरीत क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे कि 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 5 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हमसे अगर कभी भी पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो हम हल कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट कि 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 होगा, तो अर्थात 6 का विपरीत 1 होगा। 3 में क्या जोड़ दें कि हमारा 7 हो जाएगा, तो हम 4 कह सकते हैं, या 3 के विपरीत 4 होगा। 5 में क्या जोड़ सकते हैं कि 7 हो जाए, तो 2 जोड़ सकते हैं, तो ये हमारे विपरीत होंगे। ये हमारे मानक पासा का चौथा रूप था। अब आइएगा हम देखेंगे साधारण पासा में। इनके निकटवर्ती सतहों का योग अगर देखा जाए तो 2 + 3 हमारा कितना हो रहा है, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही 4 और हम 3 जोड़ लें तो हमारा 7 हो गया। 2 प्लस और ये 4 जोड़ लें तो कितना हो गया, 6। एक सतह का योग हमारा 7 आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, साधारण पासा होगा। अगर हमसे इसी प्रश्न में पूछ लें कि बताइएगा कि 4 के विपरीत कौन होगा, विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कैसे करेंगे? देखा, किसी भी अगर घन में देखा जाए, ठीक है, जब पासा एक सतह हम देख रहे हैं, और वहीं अगर घन की बात करें तो घन में देखा जाए तो उसमें 6 अंक होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि यही जो 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, और इसी सभी सतह पे जो होगा 1 से लेके 6 अंक दर्शाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनका देखा जाए तो जो यहाँ पे सतह पे अंक आए हुए हैं वह तो किसी के विपरीत होगा नहीं, ठीक है। देखा जाए अगर 3 कहा जाए, 3 3 तो 3 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। 4 की बात करें तो 4 ऑलरेडी आ चुका है। 2 की बात करें, 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो 3 के विपरीत जो अंक नहीं आए हैं, जो अंक यहाँ पे नहीं आए हैं, यहाँ पे नहीं आए हैं, वही इनके क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे कि 3 के विपरीत अगर देखा जाए तो 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक। अगर 2 के विपरीत हमसे पूछ ले तो 2 के विपरीत भी 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 3 के विपरीत अगर हमसे पूछ लिया जाए तो 3 के विपरीत अगर देखा जाए, 3 सॉरी, ये 4 के विपरीत, 4 के विपरीत तो 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया कि ये 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 में अगर हम विपरीत होगा और 2 विपरीत सतहों का योग अगर हम 2 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और जैसे ही 7 हुआ तब तो ये हमारा हो जाएगा मानक पासा। इसलिए 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। 2 के विपरीत हमेशा 1 और 6 मिलेंगे, ठीक है। कुछ बातें और हैं, जैसे कि थोड़ी सी, जैसे अगर दो विपरीत सतह हैं, दो विपरीत सतह हैं, कभी भी दो विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं हो सकते,
और कभी निकटवर्ती सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे कि नोट में अगर देखा जाए, ठीक है, विपरीत सतह, विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से पहला, दूसरा, निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह विपरीत सतह नहीं हो सकते, विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी बातें अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं। अगर देखा जाए, ठीक है, देखा जाए ये पासे में, अगर 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है, तो 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। ठीक है, 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता क्योंकि यह निकटवर्ती सतह है। 2 के विपरीत 4 नहीं हो सकता क्योंकि यह निकटवर्ती सतह है। और 4 के विपरीत कभी भी 3 और 2 नहीं हो सकते क्योंकि यह निकटवर्ती सतह है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे जो है विपरीत सतह है, 6 के विपरीत 1 था, तो 1 कभी भी 6 के निकटवर्ती नहीं आएगा। 3 के विपरीत 4 है, तो 4 कभी भी 3 के निकटवर्ती सतह पे नहीं आएगा। 5 के विपरीत 2 है, तो 2 कभी भी निकटवर्ती सतह 5 के नहीं होगा। ठीक, इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आती होंगी तो हम आगे चलें। मानक पासा, मानक पासा, तो 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा? विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यही अगर बात करें और साधारण पासा का, साधारण पासा, तो साधारण पासा क्या होगा? साधारण पासा निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। निकटवर्ती सतहों का 7 होगा। जैसे कि देखा जाए, अब ये निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो 6 + 5 = 11। 7 नहीं हुआ है। 3 + 5 = 8। 7 नहीं हुआ है, इसलिए यह निकटवर्ती नहीं है। उसके बाद 3 + 6 = 9। ये क्या है? निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ है? ये हमारा साधारण पासा नहीं है। मानक पासा में देख लिया जाए तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? मानक पासा होगा। ठीक है, एक और देख लीजिएगा कि जैसे ये पासा है, 1 है, 2 है, 3 है, और हमसे पूछ ले कि 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। 3 के विपरीत की बात अगर की जाए तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि पासा है कौन। तो अगर देखा जाए तो ये पासा 1 के विपरीत पहले निकालेंगे कि ये साधारण है कि मानक है। तो निकटवर्ती सतहों का योग हमारा ये 3 आया, 7 नहीं आया, इसलिए ये साधारण पासा नहीं हुआ। 2 + 3 की बात अगर किया जाए तो 5 होगा। और अगर देखा जाए तो 3 + 1 = 4। इन सभी निकटवर्ती सतहों का योग जो है, निकटवर्ती सतहों का योग जो है वह 7 नहीं हो रहा है। जब ये 7 नहीं हो रहा है तो ये कैसा पासा हुआ? ये मानक पासा हुआ। और मानक पासा हम बता चुके हैं कि दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो कैसा पासा होगा? वह मानक पासा होगा। तो हम कह सकते हैं 1 के विपरीत 6 बनेगा, 2 के विपरीत 5 बनेगा, 3 के विपरीत 4 बनेगा। अब हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा।
जैसे कि एक और देखिएगा, ये 3 है, 4 है, 3 4 तो दे चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा, 5 2 और 6, ये प्रश्न है और हमसे पूछ लिया गया कि 5 के विपरीत कौन है, कौन है, ये हमारा प्रश्न है। 5 के विपरीत कौन है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि पासा है कैसा। तो देखा जाए तो 5 प्लस 2 निकटवर्ती सतह, ये हमारा 7 हो गया। तो दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है तो कैसा पासा होगा, ये साधारण पासा होगा। और साधारण पासा है तो हम कह सकते हैं इसमें 1 से लेकर 6 अंक आएंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही अंक आने चाहिए। तो 5 तो आ गया, आएगा नहीं, 6 आ गया, ये तो आएगा नहीं, ये 2 आ गया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 अगर जो सतह विपरीत में होगा वह निकटवर्ती नहीं होगा, और जो निकटवर्ती सतह होगा वह विपरीत में नहीं होगा। ठीक है। अगर देखा जाए तो 5 के विपरीत पूछा है तो पहले हम निकालेंगे कि ठीक है 5 के विपरीत होगा क्या। 5 के विपरीत देखा जाए जो सतह यहाँ पे नहीं आया है तो 1 3 और 4 ये जो अंक हैं यहाँ पे पीछे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 5 के विपरीत हमारा 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। वहीं अगर 2 की बात कहें तो 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 6 की बात करें तो 3 होगा, 4 होगा। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 और 6 में अगर हम जोड़ देंगे, 1 में 6 जोड़ देंगे, ये 7 हो जाएगा। और जैसे ही 1 6 के विपरीत 1 होगा, जैसे ही आप जोड़ देंगे ये 7 बना, तो ये साधारण पासा का रूप नहीं रह जाएगा, ये मानक पासा होगा। इसलिए 6 के विपरीत 1 नहीं होगा। तो हमसे प्रश्न पूछा कि 5 के विपरीत कौन है, तो 5 के विपरीत हम कह सकते हैं 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, ये होगा तो एक ही हम कह सकते हैं या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आती होंगी। लिएगा। अब हम देखेंगे जब पासे के 2 सतह दिए हों, जब पासे के 2 सतह दिए हों, जब पासे के 2 स्थितियां होनी चाहिए, 2 स्थिति दी हो, 2 सतह नहीं 2 स्थिति दी हो। अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर, इसमें पहला नंबर मिलेगा क नंबर। जब एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो और दोनों स्थिति में एक सतह समान हो, जब पासे की 2 स्थिति दी हो और दोनों पासे में एक सतह समान हो, एक सतह समान हो। जैसे कि ये ए पासा है, ये बी पासा है, यह 3 है, 5 है, 2 है, यह 2 है, 6 है, 1 है। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये पासे की जो स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो 3 सतह इसके हैं, 3 सतह इसके हैं, और इन तीनों सतह में एक एक सतह जो है समान है। जब एक एक सतह समान हो तो इनको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इनको हम क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। घड़ी की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो घड़ी की जैसे ही दिशा में घुमाएंगे तो इधर से जब चलेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर हमारा 3 मिलेगा, ऐसे चलेंगे। फिर वही सतह हमें 2 मिला, 1 मिला और 6 मिला। तो एक पासे में अगर देखा जाए तो 6 सतह होनी चाहिए थी, लेकिन दिखाई तो 3 ही दे रही हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा।
अब अगर देखा जाए तो एक आया, दो आया, एक आया है, दो भी आ गया है, तीन भी आ गया, पांच भी आ गया, छह आया। ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों पासों में नहीं आया? वह चार है। जब दो सतह समान दिए हों, जब दो सतह समान हो और दो पासे हों, तो उनमें जो सतह समान हो उसकी जो विपरीत वही अंक होगा जो नहीं दिखाई देगा, मतलब जो नहीं आया है। कौन नहीं आया है? चार। चार नहीं आया है तो दो के विपरीत चार हो जाएगा। जैसे कि एक और बताइएगा आप लोग, ये तीन होगा, पांच होगा, छह होगा, यह ए हुआ। एक और देखिएगा, यह तीन हुआ, चार हुआ और दो हुआ, ये बी हुआ। अब आप हमको बताइएगा कि इसमें तीन के विपरीत कौन होगा? तीन के विपरीत कौन होगा? तीन के विपरीत कौन होगा? तो हम कह सकते हैं कि तीन को पहले हम क्लॉकवाइज लेके ऐसे घुमा ले, तो तीन मिला, छः मिला, पाँच मिला, तीन आया, दो आया, चार आया। एक पासे में एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः सतह दिए हुए हैं। तो आया कौन कौन सा अंक है? हमारा तीन आया, ठीक है, छः आया, दो आया, पाँच आया और चार आया। इनमें जो है एक अंक जो है पहला सतह वो नहीं आया है। तो तीन तीन तो समान, तो तीन की जो होगा विपरीत एक होगा, तो तीन के विपरीत एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिएगा। ख नंबर देखिएगा, जब पासे के दो सतह समान हो, जब पासे के दो सतह समान हो, जैसे कि यह हमारा पासा है, यह ए होगा, यह बी है, यह तीन है, पाँच है, छः है, यह तीन है, पाँच है, एक है। अब तो बड़ी विडंबना सी हो गई है कि अभी तो एक ही पासे के दो सतह समान थे, सॉरी एक 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 सतह समान थे, और दूसरा जो मिला हमको वही पासे में दो दो सतह समान हो गए। तो देखना क्या होगा, ठीक है, इसमें जो होगा, जो एक तीसरा सतह होगा वह ऑटोमेटिक जो सतह समान नहीं होंगे उसके विपरीत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि छः जो होगा, छः के विपरीत एक हो जाएगा, क्योंकि यह छः और यह एक जो है समान नहीं है, लेकिन तीन और तीन समान है, पाँच और पाँच समान है। इसलिए कि दो सतह जब समान हो, किसी पासे की जब दो स्थितियां दी गई हों और दो स्थितियां में दो सतह समान हो, तो ऑटोमेटिक तीसरा सतह अगले वाले सतह के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, विपरीत हो जाएगा ये। तो तीन के विपरीत कौन होगा और पांच के विपरीत कौन होगा? तो हमको पता है कि हर पासे में छह अंक होने चाहिए। छह अंक हम लिख लेंगे, छह अंक लिख लें। अब हमको बताना है कि तीन के विपरीत और पांच के विपरीत कौन कौन होंगे। तो तीन के विपरीत और पांच के विपरीत होंगे कौन? पहले तो तीन आया, उसके विपरीत तीन हो नहीं सकता। पांच आया, पांच विपरीत हो नहीं सकता। एक आया, एक तो भाई होगा नहीं तीन और पांच के विपरीत, छह की संभावना तो बनेगी नहीं। अब देखा जाए तो जो बन रहा है दो और चार। अब दो और चार जो बन रहा है, तीन के विपरीत या तो दो होगा या तो चार होगा, पांच के विपरीत या तो दो होगा या तो चार होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीन के विपरीत जो होगा, विपरीत विपरीत विपरीत, ये दो होगा या तो चार होगा। पांच के विपरीत अगर कहा जाए, विपरीत विपरीत दो होगा या चार होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? एक प्रश्न और हल करिएगा। ठीक है, ये दो पासे हैं,
ये पासे हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर हुआ। दूसरा बना, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये भी हुआ। और हमसे कह दे कि 6 के, सॉरी, 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो सेम वही कंडीशन, 2 सतह समान है तो जो तीसरा सतह नहीं समान है वह 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब देखा जाए कि हमारा 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। अंकों की बात करें, 1 2 3 4 5 और 6 होंगे, तो आया कौन अंक है, 1 आया, 1 तो होगा नहीं, 2 आया, 2 तो होगा नहीं, 3 आया, 3 होगा नहीं, 5 भी आ गया है तो 5 होगा नहीं, 4 और ये 6 बचे हैं। तो 2 के विपरीत या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 3 के विपरीत या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हमसे पूछा क्या है, 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 2 के विपरीत 4 या 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चलें। अब हम देखेंगे जब पासे की कोई भी सतह समान ना हो, जब पासे की कोई भी सतह समान ना हो, ग नंबर में, जब पासे के कोई भी सतह समान न हो। अगर देखा जाए, दो स्थिति बना लें हम, एक पासा ये हुआ हमारा और दूसरा पासा जो बनेगा यह बनेगा, यह ए होगा और ये बी होगा। थोड़ा सा यही कम हो रही है, चेंज कर लें तो ठीक है। यह 3 है, ये 5 है, ये 2 है, यह 1 है, ये 6 है और ये 4 है। अगर इस तरह के पासे में देखा जाए तो इनमें कोई भी सतह क्या है, समान नहीं है। यह 1 है, सॉरी 2 है, 2 कहीं नहीं दिया है, 3 है, 3 कहीं नहीं आया, 4 जो है 4 कहीं नहीं आया, ठीक है। और ये सॉरी 5 है, कहीं नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जो अंक है 4 1 6 2 3 5 ये कभी कहीं भी नहीं आए हैं। तो ऐसा पासा, ऐसे पासे जो 2 पासे दिए हों या उनकी 2 स्थितियां दी हों और दोनों स्थिति में कोई भी सतह अगर समान न हो, तब हम करेंगे क्या, ये हमारा टॉप होगा, ये हमारा टॉप होगा, टॉप का मतलब ऊपर, और ये भी हमारा ऊपर होगा। ये हमारा राइट होगा, राइट होगा मतलब दायां, ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा मतलब बायां, इसका भी हमारा राइट होगा, राइट होगा, ये हमारा दायां, ये हमारा लेफ्ट होगा, हमारा बायां, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसमें टॉप, टॉप जो होगा वह बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट जो होगा मतलब बायां बराबर दायां, दायां बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दायां जो होगा राइट होगा, राइट वह दायां बराबर लेफ्ट, लेफ्ट वह क्या हो जाएगा, वह बराबर हो जाएगा बायां को। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टॉप हमारा बराबर, लेफ्ट और राइट बराबर, ठीक है। लेफ्ट ये वाला लेफ्ट है और ये जो होगा राइट ये इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 2 के विपरीत जो बनेगा वह 4 बनेगा, 5 के विपरीत जो बनेगा 1 बनेगा और 3 के विपरीत जो बनेगा 6 बनेगा। मतलब कि ये 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। क्योंकि ये जो पासा है इसका दायां इधर
तो ये दायां, इसका बायां इधर तो ये बायां। इस पासे में अगर देखा जाए दायां इधर तो इधर होगा, बायां इधर तो इधर। तो दायां बराबर होगा अपने बाएं के, और ये जो होगा दायां बराबर होगा इस वाले के बाएं के। ठीक है, एक और हल करिएगा, देखिएगा आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे ये है, ये 3 है, 5 है, 2 है, ये अगला दिया है, ये 5 है, 2 है, 4 है, 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, बी है। अब हमसे पूछ लें कि 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे कि ये हमारा टॉप है और ये भी हमारा टॉप है, तो टॉप और टॉप किसके बराबर हो जाएंगे, टॉप के बराबर। इस पासे में अगर देखा जाए तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। इस पासे में देखा जाए तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। तो ये लेफ्ट जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। गलत लिख दिए थे क्या हम यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। वो सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा तो ये सतह बराबर हो जाएगा, तो एक सतह बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे तो एक भी सतह बराबर नहीं होनी चाहिए, यह 1 होगा और ये 2 होगा। तो ये जो होगा लेफ्ट ये इसके बराबर होगा, ये वाला किसके, इसके बराबर होगा। तो अगर देखा जाए तो 3 के विपरीत जो बनेंगे, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत जो होगा टॉप टॉप 6 बनेगा, 1 के विपरीत ये वाला 2 बनेगा, और इस वाले के 5 के विपरीत जो होगा वह 4 बनेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा तो क्या पूछा था कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत हम कह सकते हैं कि 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी आप लोगों को। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 कर देते तो 2 कर देते तो 2 और 2, अगर हमारा 2 होता पहले तो 2 और 2 ये होते तो एक सतह बराबर हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पासे की कोई भी सतह समान ना हो तो यहाँ पे तो समान हो जाता, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, हम आगे चलेंगे। इसी में एक शर्त दे देगा, इसी वाले में जब पासे सॉरी इसी में एक शर्त दे देगा, शर्त ये दे देगा कि 5 के विपरीत 3 हो, 5 के विपरीत 3 हो तो 4 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना होगा क्या होगा। तो देखा जाए ये हमारा एक पासा, ये 3 है, 5 है और ये 6 होगा, ये पासा नंबर 1। दूसरा की बात अगर करें, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी 3 नहीं होना चाहिए, 2 होगा, 4 होगा और 1 होगा। यहाँ से थोड़ा सा हम कर दें 5 के विपरीत 3, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन गलत बना दिए हम, इसको बनाना चाहिए था 5 3 4 2 1 6। अब सही है, अब ये सही है। ठीक है, हमसे कहा कि 5 के विपरीत 3 होगा, लेकिन देखा जाए इन दो पासों के सतहों में अगर देखा जाए स्थिति में तो कोई भी सतह समान नहीं है। क्यों नहीं समान है, क्योंकि देखिएगा ये 5 है, 4 है, 2 है, ठीक है, 6 है, 3 है, 1 है। तो इन दिए गए पासों की स्थिति में कोई भी सतह समान नहीं है, तो हम कहेंगे कि टॉप होगा, ये हमारा जो होगा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। ये भी हम कहेंगे ये हमारा टॉप होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। और हम कह सकते हैं कि टॉप बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे तो प्रश्न में शर्त दे दिया है,
प्रश्न में क्या कहा है, शर्त दे दिया। शर्त दे दिया कि 5 के विपरीत जो होगा 3 होगा। मतलब ये वाला पासा जो होगा ये यहाँ पे नहीं होके ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज जब इसको आप घुमा देंगे तो इस पासे का एक नया रूप बन जाएगा। और नया रूप जो बनेगा वह 3 ऊपर चला जाएगा एक के स्थान में, 1 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। अब देखा जाए तो टॉप यहाँ पे होगा, ये हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अब ये जो होगा, अब 3 के विपरीत जो होगा, विपरीत सॉरी 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नियम काम कर देगा। आपको इस स्थिति में पासे की स्थिति को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना होगा। जैसे कि 5 के विपरीत अब हमारा 3 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा और 4 के विपरीत जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, वही लेफ्ट ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और हमको आप लोग बताइएगा, आप लोग जैसे कि ये हमारा पासा है 3 5 2 ए नंबर, एक और बना दिए हम 6 4 और यहाँ पे हम देते हैं 1 और हम ये हमारा 1 है और ये हमारा भी। हम कह दें कि 2 के विपरीत 2 के विपरीत 2 के विपरीत 1 हो, 2 के विपरीत 1 हो तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब ठीक यही सवाल है, ठीक यही सवाल का दूसरा रूप है। तो हम करेंगे क्या, इस वाले पासे में तो टॉप होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये टॉप होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अब किया जाएगा क्या, इस पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना होगा। जैसे कि इस पासे को हम देखेगा, आपको समझाने के लिए दोबारा लिख दे रहे हैं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये टॉप बनेगा, ये राइट बनेगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। अब इसका जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं उसको हम लिखेंगे, उसको लिख देंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, 4 होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, टॉप बनेगा, ये हमारा राइट बनेगा और ये हमारा लेफ्ट बनेगा। तो हम कहेंगे टॉप टॉप क्या होगा, बराबर होगा, राइट और लेफ्ट इससे बराबर हो जाएगा और ये लेफ्ट और राइट इससे बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत हमसे कहा था 1 हो गया, 3 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा और 5 के विपरीत जो हो जाएगा 6। तो 3 के विपरीत हमसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत हमसे 4 पूछा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आती होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। अगला देखेंगे, जब पासे की 2 से ज़्यादा स्थितियां दी गई हों, स्थिति दी हो। इस तरह के पासे में कभी कभी सवाल हमको दे देता है कि 1 से ज़्यादा, ठीक है, या फिर 1 से ज़्यादा तो 2 हो जाएंगे, 2 से भी ज़्यादा दे देगा, 2 से भी हमको ज़्यादा दे देगा, 3 ठो दे देगा और कहेगा आप इसमें किसी एक का विपरीत निकालिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1 3 4 5 6 2 1 6 3, ठीक है। अब हमसे कह देगा कि आप बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस तरह के पासे में देखिएगा कि आप करिएगा क्या, हमेशा किन्हीं ऐसे 2 पासे की स्थिति लीजिएगा और उनमें देखिएगा कौन कौन से पासे में एक सतह समान है। अगर एक सतह उनके समान मिल गए तो उनको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे
और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर हम उनके विपरीत निकालेंगे। जैसे कि देखिएगा कि अगर 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर ये 2 सतह समान हो गए, हमने बताया था कि जब किसी पासे में 2 सतह समान हो जाए तो तीसरा सतह ऑटोमेटिक अगले के विपरीत हो जाएगा। मतलब 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे। ए और सी वाले की स्थिति में देखा जाए तो 4 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन कोई हमको ऐसा पासा लेना है कि जैसे अगर यहाँ पे लिया जाए, ठीक है, इस पासे में देखा जाए, बी और सी में देखा जाए तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इनको हम क्लॉकवाइज क्या करें, घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें। तो 6 मिला, 5 मिला और 2 मिला। यहाँ पे 6 मिला, 1 आया, 3 आया, ठीक है। अब ये तो बातें आपको पता हैं कि किसी भी पासे में 6 सतह होंगे और 6 सतह में 1 2 3 4 5 6 या तो अंक लिखे होंगे या तो अक्षर लिखे होंगे या तो उसमें बिंदु दर्शाए गए होंगे। इसमें अंक दर्शाए गए हैं तो या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये 6 होगा। अब देखा जाए तो अंक आया कौन है, अंक 6 आया है। तो इसमें हम बी और सी की बात कर रहे हैं, बी सी की बात करें क्योंकि ये पासे की जो 2 स्थितियां हैं बी और सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया कौन है, 5 आया है तो 5 तो होगा नहीं, 6 आया है तो 6 नहीं होगा, इसमें भी 6 नहीं होगा। 1 आया है, 1 को काट दिया जाए, 3 आया है, 3 को काट दिया जाए और यहाँ पे 2 था, 2 को भी काट दिया जाए। बचा कौन है, बचा 4 है। तो जो 2 सतह समान होंगे, जब किसी पासे में इस तरह की कंडीशन बने और 2 सतह देखें जब समान हो तो अगला अंक जो आया नहीं है, मतलब जो छिपा हुआ है, वह समान अंकों के विपरीत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत हमारा 1 होगा। 2 के विपरीत अगर पूछा तो 3 होता और 6 के विपरीत अगर हमसे पूछता तो 4 होता। हमने आप लोगों को पासे की बंद आकृति लगभग बता दिए हैं, ठीक है। इससे भी 4 भी दे देता है पासा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, कंडीशन यही सब में सप्लाई होते हैं, यही नियम सब में चलेंगे। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, उसमें देखेंगे कि पासे को कैसे प्रसारित करते हैं और प्रसारित करने के बाद कैसे उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। मिलेंगे, जय हिंद।